तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स क्या करते हैं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई पे बेस्ट लगे होंगे और अपना बेस्ट समय दे रहे हैं। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई भाई? मस्त ना? चलिए, तो दोस्तों ये जो आज हमारी क्लास होने वाली है, आपने इसके पिछली क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया, पहली क्लास हमारी जो हुई थी वो इंट्रोडक्शन की थी और सेकंड क्लास आपकी अपलोडेड है वो हिस्ट्री की थी, जो कि हमने उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में पूरी जानकारियां हमने हासिल की। अब आज की जो हमारी क्लास है वो अब हम आगे की क्लास पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं हिस्ट्री, इतिहास। हमने पिछली अपनी कक्षा में पढ़ा प्राक इतिहास। प्राक इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। और पढ़ा आद्य इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री। और ऐतिहासिक, ठीक। तो हमने इसको जो बांटा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप भी हमारे साथ रिवीजन करिए अपना। हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण। इस चीज को हमने अब बारे में आपको बात की थी कि जो प्राग इतिहास साक्ष्यों के अगर मुताबिक की बात की जाए तो इसको हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल मतलब स्टोन एज। स्टोन एज क्यों कहा जाता है इसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली है कि स्टोन एज हमको इसको क्यों कहते हैं। क्योंकि जो साक्ष्यों के प्रमाण मिले हैं, यहाँ का जो मानव था वो आदि मानव था। आदि मानव तो ज्यादातर यहाँ से वो पत्थरों का काल था और वो सिर्फ पत्थर के बड़े बड़े औजार। ये बातें हमने आपको पिछली कक्षा में कर ली है, रिवीजन, ठीक। ये सब चीजें करने के बाद आज हमको पढ़ना है आद्य ऐतिहासिक। क्या पढ़ना है? आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले हम कुछ और जानकारियां आपको कराएंगे। तो इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा कर लिख देते हैं। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्यों जी? इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो हमारा जो मानव था वो प्राक इतिहास में हम पढ़ते हैं जो नव पाषाण काल था, इस काल तक मानव ने इतना ज्यादा मतलब काफी चीजें जान गया था, विकसित हो गया था। तो यहां पर मानव स्थायी आवास, हमने बताया था, रहना। अब स्थायी आवास अगर रहने के लिए स्थायी आवास बना लेता है तो इसके लिए वह क्या क्या चीजें काम करता है,
ठीक है। अब अगर वो इतिहास मतलब स्थायी आवास बना लेगा तो स्थायी आवास उसको अगर एक जगह पर रहने लगे तो अब रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए तो यहाँ पे घर भी बना लेता है, अपने घर बना करके रहने लगता है। और बात करें, घर बनाएगा, एक स्थान पे रहेगा और भाई बना लेगा तो उसको वहाँ पे के लिए खेती के लिए मतलब अब खाएगा तो खेत, एक कृषि, उस समय कृषि होने लगी थी, कृषि मानो काफी विकसित हो चुका था। ठीक है जी। जब वो खेती करने लगा और देखा जाए तो मानव ने पहला पहला जो कृषि का साक्ष्य पाया गया, कृषि कृषि का साक्ष्य वो मेहरगढ़ के, मेहरगढ़ एक पड़ता है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया है, बलूचिस्तान में सुलेमान किरथर नामक पहाड़ियां, सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं, तो यहां से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं यहाँ। कैसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और अगर बात करें कृषि में कौन कौन सी चीजें उस समय ज्यादातर थी, तो वो था जौ और गेहूं। क्या था? गेहूं, जौ और गेहूं। बात करें अगर कृषि की, तो जो कृषि का अगर टाइम लाइन की बात करें, लगभग 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आप जब लिखेंगे तो कृषि का पहला कृषि प्रारंभ 7000 ईसा पूर्व कहाँ? मेहरगढ़ पाकिस्तान के सुलेमान किरथर पहाड़ी, बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पे। ठीक है जी, साक्ष्य मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब आते हैं थोड़ा सा हम आधे ऐतिहासिक काल में, यहाँ की बातों को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, ये जो आधे इतिहास है, यहाँ का जो हमारा मानव था, यहाँ का मानव पढ़ा लिखा तो था, पढ़ा लिखा था, और यहाँ के मानव जो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन जो इनकी लिपि थी, इन्होंने ऐसी लिखावट लिखी, ऐसी लिखावट लिख के गए कि पढ़ाई नहीं गए, डॉक्टर वाली पढ़ाई। इनकी जो लिपि थी वो क्या हुई? पढ़ी नहीं गई। इनकी जो लिपि थी वो पढ़ी ही नहीं गई, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे मतलब, तो यहां पे इनको लिखा पढ़ा नहीं माना गया। ठीक है, और क्या था भाई? अब तो जो ये बहुत अच्छे तरीके से रहने लगे थे, खाने पीने लगे थे, हर एक चीजें, तो इसमें इसलिए हम इसको
साक्ष्य और प्रमाणों के साथ से जो विकसित सभ्यता है, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये जो सभ्यता है, आइए हम थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए, तो आइए अब हम इसके सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी तो क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की सभ्यता थी और यह विश्व में सबसे प्रसिद्ध थी। और यहाँ की जो सभ्यता थी, ये सभ्यता थी, ये कैसी थी? ये शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। ठीक, शहरी सभ्यता थी। अगर हम बात करें इसके विकास की, इसका विकास कब हुआ? तो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 भी लिखते हैं कोई, 1750 ईसा पूर्व, ये इसकी क्या थी? विकास की स्थिति थी उस समय जब ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, एक डाउट अगर आपके मन में आ रहा हो तो मैं एक बात और बताऊं इसमें, आपसे ये पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा इसका आंसर, कि जो हमारी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, आप हमको ये बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आखिर सिंधु घाटी नहीं, चाहे जो भी सभ्यता देखी जाए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या हमारे ये पाकिस्तान वाली सिंधु घाटी की सभ्यता, ये ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों पाई गई? और अभी हम आपसे जब हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगी, मोहनजोदड़ो की बात करेंगी, वो भी सभी जितनी भी सभ्यताएं हैं सभी नदियों के किनारे हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि नदियों के किनारे ही ये सफल सभ्यताएं फैली फूली? क्यों बताइएगा? तो माफ करिएगा, दरअसल थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। तो देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आइए हम थोड़ा सा और इसके बारे में बताएं। पहले हम भारत का नक्शा हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने भारत का नक्शा बना लिया। यहाँ चीन के पास एक पहाड़ी पड़ती होकर जो झील, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी। तो ये जो सिंधु सभ्यता है, हमने आगे आपको बताया कि ये शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। जो यहाँ के नगर थे वो दो सिस्टम से बटे हुए थे। वो कैसे थे कि जो बहुत पैसे वाले लोग थे
वो ऊपर वाले एरिया पे रहा करते थे, और जो छोटे थे वो कहाँ रहते थे, वो नीचे वाले एरिया पर। सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे सिस्टम थे। और यहाँ के जो घर, जो अवशेष मिले हैं, जो यहाँ के घर बने थे, नालियाँ बनी थी, जो यहाँ के घर नालियाँ बनी थी, वो कैसी थी? जो यहाँ की नालियाँ बनी थी, मान लीजिए ये घर बने हैं, ये घर बने हैं, तो इनकी जो नालियाँ हुआ करती थी ये ढकी हुई थी, ढकी मिली हैं, और बगल से सड़क, बीच से नाली, और दरवाजे जो थे, इनके दरवाजे आगे से न खुल करके बाएं से खुलते थे, और जो पानी का निकास था बहुत ही अच्छा था, और जाकर के गड्ढे में पानी स्टोर करते थे, इतने विकसित थे। और जो घर इनके थे, खुदाई में जो मिले घर, जैसे आजकल हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, 2-2 महला 3-3 महला बिल्डिंग के घर भी बने बहुत अच्छी तरीके से। आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, कितने लोगों ने देखी है मोहनजोदड़ो? ना देखी हो तो एक बार मोहनजोदड़ो मूवी जरूर देख ले, आपको एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, आज की थोड़ी सी हमारे स्टोरेज में प्रॉब्लम है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको समझ में आ गई कि इस जो नदी है इसको हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। इसी में 3-4 नदियाँ आती हैं हमारी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, इसी में आकर के, यहीं से आकर के मिलती हैं। आगे की क्लास हम जानेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। हमने बताया एक त्रिभुजाकार है, आगे क्लास में हम समझेंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद। चल